सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी जिद क्यों न करे, कितना भी कोई आपको परेशान न करे, लेकिन आपको भूल से नहीं करनी है ये 5 काम, वरना आपके जीवन में हो जाएंगी इतनी बड़ी हानियां कि जिनका हर जाना भरते हुए आपका जीवन ही बीत जाएगा, परंतु आप इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे आपकी राशि में कुछ ऐसे योग बनने जा रहे हैं जो आपसे ऐसे काम करवा देंगे जो आपको बहुत हानि पहुंचाएंगे। दोस्तों, हानि आपको तुरंत बेशक समझ नहीं आएगी, परंतु आने वाले समय में इसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत लंबे समय से परेशानियों का एक बड़ा दौर चल रहा है। बहुत लंबे समय से आपके जीवन की कुछ बड़ी समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी देने वाले हैं कि आप सुनकर भौचक्के रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो बड़ी समस्याएं हैं, जो बड़ी परेशानियां हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं आपका खुद का भी हाथ है। जी हाँ दोस्तों, आप चौंक गए होंगे यह सोचकर, पर हम आपको बता दें यह बात 100% सच है। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक एक बात को विस्तार से समझने की कोशिश करिए कि कैसे आपको अपने जीवन की हर एक समस्या के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जिम्मेदार क्यों हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपके जीवन में जागृति लाने के लिए काफ़ी है। इस वीडियो में आपके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को विस्तार से समझाएंगे जिसके बारे में आप अब तक सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब बातों को ध्यान से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताएंगे जिसे अब तक आपसे किसी ने नहीं कहा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही गहरे अध्ययनों के बाद, गहरे विचार मंथन के बाद, किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। तो जो भी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं वो जानकारी हमारी शास्त्रों से पूर्ण रूप से प्रमाणित है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकलन पर आधारित है। तो इस वीडियो को कोई साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और हर बात को जल्दी जल्दी जान लेना चाहते हैं। हम आपको बता दें, जीवन में धैर्य के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता और ज्ञान को हासिल करने के लिए और भी अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान बुद्ध को भी ज्ञान कुछ ही दिनों में हासिल नहीं हुआ था। एक लंबी तपस्या के बाद, लंबे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको भी पूरे धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए बना है और आपके जीवन के हर एक बात को पूरी विस्तार से समझाता है। तो दोस्तों, अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो अगले 24 से 48 घंटे में पूर्ण गलतियां करने से बच जाएंगे जिन्हें आप अक्सर करते चले आ रहे हैं। शायद इसी वजह से ग्रह नक्षत्रों का भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहे हैं और जिस देवी देवता का आप पूजा पाठ करते हैं उनकी भी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। याद रखिए, जिनके साथ भोलेनाथ का हाथ है उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। दोस्तों, हमें भगवान के ऊपर आस्था निश्चित ही बनाकर रखनी चाहिए। तो जितनी जल्दी भोलेनाथ की पूजा करने से जितनी जल्दी फल की प्राप्ति होती है और किसी से इतनी जल्दी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है उन समस्याओं का मुख्य कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में अब ग्रहों की चाल आपके अनुसार है, आपको लाभ देने के लिए तैयार है।
फिर भी आपके जीवन की समस्याएं हल नहीं हो रही। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी देवी देवता के पूरी भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके जीवन में कष्ट लगातार बन रहा है, उनका उद्धार नहीं हो रहा है। तो क्यों इतना सब कुछ करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहा, जीवन में शांति और सुकून नहीं मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें, इन सब के लिए कहीं न कहीं आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इस समय आपकी 3 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें आप लगातार दोहराते चले आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए वो 3 बातें जो आप लगातार अपने जीवन में दोहराते चले आ रहे हैं, जो आपके कष्टों का सबसे मुख्य कारण है। तो सबसे पहला कारण है आपके ईश्वर के लिए भक्ति। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, हम सारी बातें पूरे विस्तार से बताएंगे। आप ईश्वर में भक्ति तो रखते हैं, ईश्वर में अपना भाव तो रखते हैं, लेकिन जब भी आप ईश्वर के लिए कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसे या तो आप पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर आप उसे पूरा करने में बहुत अधिक देरी लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर की भक्ति में संकल्प का बहुत अधिक महत्व है। आप याद करने की कोशिश करिए कि आपने कब कर कौन कौन सा संकल्प लिया था। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने घर में रामायण का पाठ कराएंगे, इस दिन हम व्रत करेंगे। कुछ लोग ऐसा संकल्प करते हैं मन में कि इस साल हम पूरे सावन भोलेनाथ पर जल अर्पित करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो अपने संकल्प पूरे नहीं कर पाते और यहीं पर आपकी भक्ति असफल हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति के समय किसी भी प्रकार का संकल्प ले, जैसे आपने संकल्प लिया रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। इसके बिना आपके दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। यही तो भक्ति है। जब आप इस प्रकार की भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपकी भक्ति में एक और बड़ी कमी है। जब भी आप पर कोई समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, तो आप उन्हें खुद ही हल करने की कोशिश करने लगते हैं। याद रखिए कि जब आप किसी के सहारे हो जाते हैं तो फिर आपकी हर एक समस्या उसकी समस्या हो जाती है, आपका हर एक समाधान उसी के हाथों में हो जाता है। जैसे आप भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, तो जब भी आपके ऊपर कोई समस्या आए तो भोलेनाथ के पास जाकर आपको अपनी हर समस्या का उन्हें अपनी समस्या सुनानी चाहिए, फिर आपकी समस्या का समाधान उनके हाथों में छोड़ देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अब आप ही देखें, जो आपको उचित लगे वही करें, फिर देखना आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, आपका कोई अहित हो नहीं सकता। इसे कहते हैं भक्तिमय जीवन। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ईश्वर के लिए श्रद्धा भाव बहुत है, भक्ति बहुत है, लेकिन आपको ईश्वर की भक्ति करने का सही मार्ग नहीं मिल पाया है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार का ज्ञान करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। शायद आप तक आपको सही गुरु नहीं मिल पाया है, इसलिए आप इन सब विधाओं से वंचित है और इन गलतियों को दोहराते चले आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें, जब भी आप ईश्वर के लिए कोई भी संकल्प करें तो उसे पूरा अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसे अपने इष्ट के हाथों में सौंप दे और उसे कहें कि इसका समाधान आप खुद ही निकालें। फिर आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं कैसे हल होती चली जाएंगी और आपका जीवन कैसे आनंदमय बन जाएगा। दोस्तों, अब बताते हैं आपका दूसरा कारण जो आप खुद अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, और वो कारण है आपका अत्यधिक भावुक होना। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, जिससे लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। जब जिसका जी चाहे आपका उपयोग कर लेता है, बस आपसे मीठी मीठी बातें करना है और आपको बहलाने फुसलाना है और आप उसके काम आ जाते हैं। फिर आपका अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, आप अपनी भी परवाह नहीं करते, अपने फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचते। ये भावना बहुत अच्छी है, लेकिन सबके साथ ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ तो अच्छे होते हैं जो आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपका दुरुपयोग करते हैं और शोषण करते हैं।
और बदले में आपके धन दौलत, आपके संसाधन, आपके चीज़ों का भरपूर दुरुपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जो आपकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, और यह है कि आपका अत्यधिक खर्चीला स्वभाव। जी हाँ दोस्तों, आप वैसे तो पैसों की आप बहुत कदर करते हैं, पैसे को बचाकर भी रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप भावनाओं में बहकर अत्यधिक पैसा खर्च कर जाते हैं। अपनी बजट का भी ख्याल नहीं रखते, अपनी आमदनी का भी ख्याल नहीं रखते, और ऐसी स्थिति में आप बहुत समस्या में फंस जाते हैं। और कभी कभी तो अपनी भावनाओं में बहकर व्यापार में भी पैसा लगा दिया है या कहीं बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दिया है जिनमें आपको बहुत नुकसान हुआ। तो दोस्तों, आपको सतर्क हो जाना है। वैसे तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, लेकिन मुख्य 3 कारण तो यही है जिनसे आप बच कर रहेंगे तो आप अपनी परेशानियों को काफ़ी हद तक रोक लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सच्चे मन से अपने हृदय पर हाथ रखकर यह एक बार सोचिए कि जब जब आपके ऊपर समस्या आई है तो इनमें से कोई न कोई एक कारण तो उसका अवश्य ही बना है जो आपके ऊपर आई थी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको हमारी बातों का विश्वास हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आपको भूले से भी नहीं करने हैं ये 5 काम अगले 24 से 48 घंटों में। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनने जा रहे हैं जो आपसे जानबूझकर कुछ ऐसे काम करवाएंगे जिनसे आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपकी एक परीक्षा होगी, परंतु आपको वहां से बचकर निकलना है, आपको नहीं करना है काम। तब आप अच्छे नंबर से पास होकर तभी आप अच्छे अंक से पास होंगे, फिर सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान सुनिए कौन से वो 5 काम रहेंगे जिन्हें भूले से आपको नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी जिद क्यों न करे, चाहे कोई कितना भी आपको परेशान क्यों न करे। तो दोस्तों, सबसे पहला काम इसमें आपका रहेगा कि आपको अगले 24 से 48 घंटों में किसी के ऊपर भी आपको क्रोध नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बहुत बड़ी कमी रही है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और बातों को विवाद में बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान रहते हैं, मन आपका उदासीन रहता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब भी गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, हम अपने पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं। तो हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि हम क्रोध करके अपने ही आपका बहुत अधिक नुकसान कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मकता का पहला स्वरूप क्रोध ही होता है, तो आपको गलती से भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहेगा कि आपको अपने इष्ट के पास अगले 24 से 48 घंटे में पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लंबे समय से विचार बना रहे हैं कि आप अपने इष्ट के पास, जिसे आप सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, उनके मंदिर में जाना चाहते हैं, परंतु किसी न किसी कारण से आप रुक जाते हैं या टाल देते हैं। यदि आप नियमित जा रहे हैं तो अगले 24 से 48 घंटों में आपको कोई न कोई ऐसा कारण बनेगा जिससे आप इष्ट के इष्ट के पास नहीं जा पाएंगे। तो आपको अब सतर्क रहना है। अगर ऐसा कारण आपको समझ में आए, आप पहले ही उसे भाप लेना और उसे टाल देना और आप अपने इष्ट के पास दर्शन के लिए जाना। याद रखिए, आपकी परीक्षा है, ग्रहों की चाल है, जिसके कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हो तीसरी कार्य जो आपको भूले से नहीं करना है, और वह कार्य है किसी भी महिला का अपमान नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, आप गलती से भी भूले से भी अगले 24 से 48 घंटे में किसी महिला का अपमान नहीं करना, भूले से भी नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पहले से ही बता चुके हैं, आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है और शनि हर वक्त आपको देखते ही रहते हैं, क्योंकि शनि कर्म के देवता है। तो जब भी आप किसी महिला का अपमान करेंगे या किसी सफाई कर्मचारी का या किसी कमजोर का अपमान करेंगे तो शनिदेव आपके ऊपर बहुत क्रोध करेंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो आपको भूले से भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, चौथा, आपको फिजूल खर्ची करने के लिए उकसाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे के लिए
आपको फिजूल खर्ची के लिए बहुत ज़्यादा उकसाया जाएगा, परंतु आपको फिजूल खर्ची नहीं करना है। पैसा आपको वही खर्च करना है जहां आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक पैसा खर्च आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें फिजूल खर्ची को माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको भूले से नहीं करना है, आपको भूले से भी किसी भी वाहन को या भारी मशीनरी को लापरवाही से उपयोग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति बनेगी जब आप जोश में आकर वाहन को गलत तरीके से चला सकते हैं या किसी भारी मशीनरी के पास आप लापरवाही से कार्य कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वरना किसी भयंकर दुर्घटना की आपके शिकार हो सकते हैं। तो आपको ऐसी गलती भूले से भी नहीं करनी है, चाहे आपको कितना भी कोई उकसाए, चाहे आपको कितना भी कोई आपसे निवेदन करे, परंतु वाहन आप बहुत ही सतर्कता से चलाएंगे। तो ये तो थे वो 5 कार्य जो आपको भूले से भी अगले 24 से 48 घंटे में नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको जाते जाते एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देते जा रहे हैं। यदि आपको स्नान करना है तो आप स्नान करने में भी अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर एक विधा का एक विधान है, तो स्नान करने के विधा का भी एक विधान है। तो अगर यदि आपको ईश्वर की भक्ति चाहिए, अपने पापों का नाश चाहिए, तो आपको 2 बूंद गंगा जल अपने नहाने वाले जल में मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। इससे आपके द्वारा किए गए जाने अनजाने पाप कट जाते हैं और आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मकता है, नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में है, तो आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं अपने नहाने वाले जल में। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यदि आप अपना शुक्र मजबूत करना चाहते हैं और अपने जीवन में धन दौलत का आगमन करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का प्रवेश कराना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आप अपने जल में थोड़ा सा फिटकरी मिलाकर आप नहा सकते हैं। ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत होगा और आपकी रुपए पैसे की समस्याएं दूर हो जाएंगी। याद रखिए, जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा खेल होता है। यदि हम विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं तो उसका फल निश्चित ही मिल जाता है। तो आपको अपने हर एक उपाय पर, अपने द्वारा किए गए हर एक कार्य पर पूर्ण विश्वास होना ही चाहिए और अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास होना ही चाहिए। और यदि आप ऐसे जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव लेकर अवश्य आएगी, आपको लाभ अवश्य होगा। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे, हम आपके हर एक प्रश्न का उत्तर पूरी विस्तार से देंगे। तो दोस्तों, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।